स्क्रीन सभी को दिख रहा है, देखिए जरा। यस सर। ठीक, तो ये था आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो, आपको दिख रहा होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। अब हमको जो है जो मूव करना है आपने टेकअप पॉइंट को, जो कि ये है जिसको मैं हाइलाइटर से बता रहा हूँ, इस पॉइंट को इधर लेके जाना है। ठीक है, तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि आउटपुट क्या क्या है। ठीक है, उसका फिर मूव करके देखेंगे और आउटपुट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आउटपुट मान लो इसको वाई लिख रहा हूँ, इसको y1 लिख रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे इनपुट x था, तो x प्लस x1 जो होगा यहाँ पे आएगा और यही यहाँ पे आएगा। और ये x प्लस x1 यहाँ पे इनपुट हुआ, g से गेन से जाएगा, तो आउटपुट क्या होगा, गेन इंटू द इनपुट। दैट मीन्स g इंटू एक्स प्लस। ठीक है, अब मूव करके देख लेते हैं, उसके बाद कोई आउटपुट में चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये आपने मूव किया, तो पहले तो गेन को मैं इधर लेके चल देता हूँ, और ये आपका समेशन पॉइंट है, और ये आपका आउटपुट y1, ये y, और ये आपका x1 है। तो आप क्या देख रहे हो कि y में तो कोई चेंज नहीं है, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, लेकिन जो आपका आउटपुट y1 है वो अब g इंटू एक्स हो गया है। दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा टर्म है, जो कि नहीं है, एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, उसको हमको लाना पड़ेगा। दैट मीन्स g इंटू एक्स वन लाना पड़ेगा। g इंटू एक्स1 प्लस करना है। ठीक है, ये प्लस भी करना है आपको, और ये एक्स्ट्रा टर्म लाना भी है। तो दो चीजें करनी पड़ेगी, एक तो समर ब्लॉक लगाना पड़ेगा, और एक तो गेन ब्लॉक लगाना होगा। ठीक है, ये गेन के लिए, तो ये कर लेते हैं। तो ये तो कोई चेंज नहीं है, तो उसको वैसे के वैसा रहेगा। ये x1 हो गया, और ये y हो गया आपका x प्लस x1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा दिए अपन, समिंग समर ब्लॉक लगा दिए, और हमको कितना कितना ऐड करना है, g इंटू एक्स के साथ ऐड करना है। तो मैं x1 लग देता हूँ, तो x1 ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ का आउटपुट आ गया आप x प्लस x1, और उसको आप g से लेके जाओगे। दैट मीन्स आपका आउटपुट आएगा g x प्लस x1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आउटपुट जो का त्यों आ गया। तो एक्स्ट्रा क्या ऐड करना पड़ गया, ये वाला पार्ट। तो ये क्लियर है सभी को? यस क्लियर है? सर। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर हमने क्या देखा, अगर यहाँ पे हमने ये देखा कि मान लो मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाले कलर से। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी आपका प्लस रहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो जब भी आप अपोजिट डायरेक्शन में टेकअप पॉइंट को शिफ्ट करते हो एडर से, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव साइन रहेगा और निगेटिव का निगेटिव साइन रहेगा। लेकिन जो हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, या पहले क्लास में जो पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि अगर आप टेकअप पॉइंट को डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक, लेकिन अगर पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता, जो भी आप समर ब्लॉक ऐड करोगे। अब अगर आप डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में आप शिफ्ट कर रहे हो टेकअप पॉइंट को। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो हम लोग ओपन लूप सिस्टम में चलते हैं। ओपन लूप सिस्टम, या ये बोले फॉरवर्ड दे। ठीक है, तो ओपन लूप सिस्टम में आपका इनपुट है और आउटपुट है। आप इनपुट दे रहे हो और आउटपुट मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप स्विच ऑन कर रहे हो तो आपका फैन ऑन हो रहा है, स्विच ऑफ कर रहे हो तो फैन ऑफ हो रहा है। तो दैट मीन्स इनपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आउटपुट विद द गेन ब्लॉक। ये आपको हो गया इनपुट, और ये हो गया आउटपुट। ठीक है, तो कभी इनपुट को आप सी से रिप्रेजेंट करते हो, सॉरी आउटपुट को सी से और इनपुट को आर से।
ठीक है, और कभी हम लोग y और x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ से आ गया आउटपुट y इज इक्वल टू g इंटू एक्स, या फिर गेन इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपको दिख रहा है, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो इसमें क्या देख रहा है, आपको फीडबैक नहीं है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपको जो समझ में आया वही सही है। ठीक है, आपसे कोई थर्ड पर्सन, जैसे कि मान लो जो कॉलेज के कुछ टीचर्स आपसे फीडबैक लेंगे मिड ऑफ द सेमेस्टर, या लिए होंगे, तो वो सिस्टम नहीं है। ठीक है, आउटपुट आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि वो कैसा पढ़ा रहा है, मैंने पढ़ा दिया वही सही है। दैट मीन्स इनपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आउटपुट, ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, लेकिन अगर आप फीडबैक लोगे, ठीक है, जब फीडबैक लोगे तो यही सिस्टम क्या हो जाएगा, क्लोज लूप सिस्टम हो जाएगा। तो क्लोज लूप सिस्टम देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट से कुछ पार्ट, कुछ एरर बाद में बताऊंगा, कुछ हम लोग एरर को लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। ये हो गया आपका इनपुट हो गया, तो इनपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी आउटपुट। तो अभी तो ये सिस्टम क्या है, ओपन लूप सिस्टम। लेकिन अगर मैं इसमें, ये आउटपुट है और ये आपका इनपुट है, तो आउटपुट का कुछ पार्ट लूंगा विथ सम एरर। ये कुछ एरर्स हैं जो कि आउटपुट और इनपुट के बीच में है। मतलब ये x हो गया और ये y हो गया, तो ये लगभग x माइनस वाई कुछ एरर के साथ में, आउटपुट्स का कुछ एरर, आउटपुट माइनस इनपुट दैट मींस एरर, जो आप चाह रहे थे वो आउटपुट आया नहीं, तो इनपुट माइनस आउटपुट दैट मींस एरर। तो ये एरर वाला जो पार्ट है, इसको एज ए फीडबैक लूंगा। ठीक, इसको विद सम गेन भी ले सकता हूँ, विद सम गेन भी ले सकता हूँ, दैट मींस h। यहाँ पे x माइनस एच वाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, आपको दिख रहा है ये लूप भी क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये आपका क्लोज्ड लूप सिस्टम। क्लियर है यहां तक सभी को? तो आप क्या देख रहे हो, जो जी देख रहे हो वो टुवर्ड्स दी फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट है, उसका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। ये जो देख रहे हो आप लोग, ये जो आपका है इनपुट टू आउटपुट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं आउटपुट टू इनपुट, आउटपुट टू इनपुट जो गेन देख रहे हैं, दैट मीन्स सी वाला पार्ट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है आउटपुट टू इनपुट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो जो आपका फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट होता है, उसको कहते हैं फॉरवर्ड गेन। सर समझ नहीं और आया कोई ये। ना, ये समझ में नहीं आया? ठीक है, आप एरो को देखिए, एरो, एरो का डायरेक्शन देखिए। ठीक है, अगर मान लो मैं इस लूप को क्लोज नहीं करता, तो क्या होता, ये आपका गेन पार्ट है और ये आपका आउटपुट है और ये आपका इनपुट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो को देखिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिख रहा है आपको फ्रॉम द इनपुट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन दिख रहा है सभी को, एरो का डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, गेन का डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में गेन बढ़ रहा है, दैट मींस डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इस डायरेक्शन में गेन आपका बढ़ रहा है। अगर मैं आप देखूं, आउटपुट इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट। ठीक है, आउटपुट इंक्रीज हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो किधर है आपका, इस डायरेक्शन। ठीक है, और दूसरी बात ये बोल रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ पार्ट ले रहा हूँ आउटपुट का, कुछ पार्ट लिया। आप लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तो मेरे से ही पढ़ा था कुछ लेक्चर। यस तो आप सर। लोगों ने फीडबैक टोपोलॉजी पढ़ा होगा। तो टोपोलॉजी में ना हम लोग क्या करते हैं, करंट और वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज का कुछ पार्ट लेते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग वोल्टेज सैंपलिंग, मतलब वोल्टेज का कुछ पार्ट लिया। अब करंट सैंपलिंग मतलब करंट का कुछ पार्ट लिया। तो वोल्टेज सैंपलिंग के लिए आप क्या करते थे, पैरेलल नेटवर्क लेते थे, जैसे कि ये आपका एम्पलीफायर है, इसको मैं, यही एम्पलीफायर एक्चुअली मैं इसको जी ले लेता हूँ। ठीक है, और ये अगर आप वोल्टेज ले रहे हो, तो ये वोल्टेज का कुछ पार्ट लिए, ये आउटपुट वोल्टेज है,
और इसको विथ सम बीटा नेटवर्क आप लेके जाते थे और इनपुट फिर से देते थे। और करंट सैम्पलिंग केस में आप क्या करते थे, ये आपका सीरीज रहता था, तो सीरीज में ये करंट में कुछ पार्ट आ गया तो इस तरीके से लेते थे। तो पॉइंट ये है कि इसी तरीके से मैं भी क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल सिस्टम में क्या कर रहा हूँ, आउटपुट से कुछ पार्ट ले रहा हूँ जिसको मैं टेक ऑफ पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो टेक ऑफ पॉइंट से क्या कुछ पार्ट ले लिया, कुछ गेन ले लिया, तो डेट मीन्स ये आउटपुट कनेक्टेड है, ये कुछ इस तरीके से। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या दिख रहा है आपको, आउटपुट इनपुट दिख रहा है, तो ये आ गया आपका एच और ये इनपुट में आ गया ये पार्ट जो है। तो आपको क्या दिख रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट। तो इस चीज को मैं बोल रहा हूँ, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट है उसको बोल रहा हूँ फॉरवर्ड गेन। ठीक है, फॉरवर्ड, क्लियर है। और जो फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट आ रहा है दैट मींस बैकवर्ड गेन, या फिर उसको बोलते हैं फीडबैक गेन। ठीक है, तो हम लोग कुछ फीडबैक ले रहे हैं, हम लोग आउटपुट, मतलब स्टूडेंट क्या आउटपुट है, मैं इनपुट दे रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो, आप आउटपुट। तो आपसे कुछ डेटा लिया गया, किसी टीचर का कैसा पढ़ा रहा है, या फिर 3-4 उसके मेथोडोलॉजी है, क्लास में सही पे आ रहा है कि नहीं, और नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, ये सारे कुछ सिस्टम है। कुछ आपसे चीज लिया जाता है, सारी चीज नहीं लिया जाता है, कुछ आपसे डेटा लिया जाता है। मतलब आप आउटपुट है, आपसे कुछ डेटा लिया गया, दैट मीन्स दैट पार्ट इज फीडबैक, ये आपका फीडबैक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, एच को क्या बोलते हैं, आपका फीडबैक गेन। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन पूछा था उसको क्लियर है? यस सर। ठीक। तो आपका क्लोज लूप सिस्टम में फॉरवर्ड गेन, सॉरी, क्लोज लूप सिस्टम में फॉरवर्ड गेन भी रहेगा और फीडबैक गेन भी रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट भी रहेगा और फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट भी रहेगा। लेकिन इन द केस ऑफ आपका क्लोज लूप सिस्टम, सॉरी ओपन लूप सिस्टम है, उसमें केवल और केवल क्या रहेगा, फॉरवर्ड गेन ही रहेगा। ठीक, एक चीज हमको क्लियर हो गई। फिर दूसरी बात करते हैं, जब मान लो गेन कनेक्टेड है इन पैरेलल, गेन कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, तो एक गेन G1 है और एक गेन क्या है आपका, दूसरा गेन क्या है, G2 है। दोनों का डायरेक्शन ऑफ फ्लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो ऐसे केस में आउटपुट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो एक तो आपका सिंपल सा वे है कि टेकअप पॉइंट पे जो वोल्टेज और करंट सेम रहता है। तो मान लीजिए मेरा इनपुट यहाँ पे कोई भी है, वोल्टेज भी हो सकता है यह, और करंट भी हो सकता है। तो मान लीजिए एक्स मेरा इनपुट है, तो ये एक्स यहाँ पे भी जाएगा और यही एक्स कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। अब यहाँ पे बात करें तो आउटपुट क्या होगा इस पॉइंट पे, आउटपुट इज नथिंग बट इनपुट इनटू द गेन, और यहाँ पे क्या होगा आपका आउटपुट G1 इंटू एक्स, ये हो गया। अब दोनों का समेशन हो रहा है, डेट मीन्स आउटपुट क्या होगा, Gx प्लस G1x। तो यहाँ से आ गया ओवरऑल आउटपुट जो आ गया आपका G प्लस G1x आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि गेन क्या है, ओवरऑल गेन क्या है। तो ओवरऑल गेन क्या होगा आपका, ओवरऑल गेन क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि और गेन क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो आउटपुट क्या है आपका y डिवाइड बाय इनपुट क्या है x है। तो आउटपुट क्या देख रहे हो आप, G प्लस G1x इन टर्म्स ऑफ x, G प्लस G1x, और ये डिवाइड बाय इनपुट हो गया x हो गया। तो दोनों कैंसिल आउट कर दिए, तो क्या आ गया आपका ओवरऑल गेन, क्या आ गया, G प्लस G1। तो डेट मीन्स अगर दो गेन ब्लॉक का डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक ही डायरेक्शन में होगा तो दोनों गेन ब्लॉक का क्या होगा, एडिशन होगा, मतलब एडिशन ऑफ द गेन। ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि G प्लस G1 एंड आउटपुट इज x एंड आउटपुट इज y एंड इनपुट इज x। तो ये चीज क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली समेशन करके लिख सकते हो।
फिर मान लीजिए आपका ओपन लूप सिस्टम है, ये पहला सिस्टम हो सकता है ओपन लूप सिस्टम। दूसरा ओपन लूप सिस्टम क्या हो सकता है कि दोनों क्या होंगे, कैस्केडिंग में होंगे। ठीक है, गेन जो है कनेक्टेड इन कैस्केड। कैस्केड में क्या होगा, मान लीजिए G1 है और ये G2 है, आउटपुट Y है आपका, इनपुट X, डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। तो यहाँ पे आपका आउटपुट होगा G1 इंटू एक्स होगा, और यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो G1 G2 से आपका इनपुट मल्टीप्लाई हुआ G2 इंटू G1 इंटू एक्स। तो यहाँ से आपने देखा आउटपुट इज इक्वल टू G1 G2 इंटू एक्स। तो यहाँ से समझ में आ गया आपका ओवरऑल गेन जो होगा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इज नथिंग बट G1 इंटू G2। तो आप लोगों ने जब भी क्वेश्चन बनाया होगा एनालॉग सिस्टम में, तो आप देखे होंगे गेन को आप मल्टीप्लाई करते थे, करंट गेन, ओवरऑल करंट गेन बोलते थे तो AI1 इंटू AI2 करते थे, और ऑल वोल्टेज गेन होता था तो AV1 इंटू AV। तो वही चीज इसमें भी हो रहा है। तो ये हो गया आपका कैस्केडिंग। जब भी कैस्केडिंग में रहेगा तो आप क्या करोगे, उठा के इसको, अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बोलूं तो उठा के G1 इंटू G2 कर दिया और ये कर दिया। ठीक है, ये सब चीज इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सब चीज करना हो। हम लोग क्वेश्चन में आएंगे धीरे से। ठीक, अब हम लोग क्लोज्ड सिस्टम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो क्लोज्ड सिस्टम में हम लोग पहले देखते हैं निगेटिव फीडबैक। ठीक है, निगेटिव। तो ये हो गया आपका ओपन लूप सिस्टम दैट इज कनेक्टेड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ओपन लूप सिस्टम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ पार्ट ले रहा हूँ आउटपुट का टेकअप पॉइंट के थ्रू। ठीक है, और उसको कुछ गेन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि फीडबैक गेन है, और उसका जो गेन वाला पार्ट है उसको निगेट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसको बोलेंगे निगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो ये इससे क्या समझ में आता है आपका, ये वाले पॉइंट से क्या समझ में आएगा आपको, निगेटिव फीडबैक। अगर यहीं पे ये पॉजिटिव होता तो इसको मैं बोल देता पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ x1 लिख देता हूँ। अपने मन से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, किसी पॉइंट में कुछ ना कुछ तो गेन आएगा ही या कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा ही। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, x1 लिख रहा हूँ। तो अगर आप देखें ये जो आउटपुट जो बता रहा है, जो कि गेन में जा रहा है, तो गेन में जो इनपुट जा रहा है वो क्या जा रहा है आपका x माइनस x1 जा रहा है। ठीक है, अगर अगर मैं इसको देखूं ओवरऑल, तो ये जो G पहले जिसमें डायरेक्टली X कनेक्टेड था इन द केस ऑफ ओपन सिस्टम, अब वैसा नहीं जा रहा है, उसमें क्या जा रहा है आपका x माइनस x1 जा रहा है। ठीक है, मतलब एरर इनपुट जा रहा है। पहले जो इनपुट था अब वो इनपुट ना होके क्या हो रहा है आपका एरर इनपुट हो रहा है, और जो एरर इनपुट है वो x माइनस x1। x तो हो गया आपका इनपुट, लेकिन जो x1 है वो आउटपुट से आ रहा है। ठीक है, और आउटपुट क्या ले रहे हो आप, कुछ पार्ट ले रहे हो। तो कितना पार्ट ले रहे हो, वो होगा आपका यहाँ तक y हो गया, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो h इंटू वाई होगा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में गेन बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है। तो यहाँ पे h इंटू वाई आपको क्लियर हो गया ये चीज। यहाँ पे y है, इस h ब्लॉक के लिए, इस h ब्लॉक के लिए इनपुट क्या है आपका, डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखिए, इस h ब्लॉक के लिए इनपुट क्या है आपका y है, और आउटपुट क्या है ये x1 है। ठीक है, तो आप जानते हो कि आउटपुट इज नथिंग बट गेन इनटू द इनपुट। ये चीज क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे देख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो को देखिए, h है और ये y, तो यहाँ पे y एज ए इनपुट वर्क कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे x1 जो है एज ए आउटपुट वर्क कर रहा है फॉर दिस केस। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट क्या दिख रहा है आपका, h गेन इनटू द इनपुट, दैट मींस y। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एरर इनपुट दे रहे हैं जी में, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट तो दे ही रहे हैं,
उसमें से कुछ पार्ट आउटपुट का भी घटा रहे हैं। तो कितना पार्ट घटा रहे हैं, वो है आपका h इंटू वाई। h फैक्टर से हम लोग y को इनपुट में दे रहे हैं। ये हो गया आपका e, या इसको मैं लिख सकता हूं एरर इनपुट। ठीक है, अब आप इनपुट ना देके क्या दे रहे हो, एरर इनपुट दे रहे हो। इन द केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक क्लोज्ड लूप सिस्टम। ठीक, तो अब आउटपुट क्या होगा। अब सीधी सी बात है, आउटपुट आपका यहां से हमको क्लियर हो गया कि आपका जो जी है इनपुट है, और आप सॉरी जी गेन है, और आप इनपुट दे रहे हो, आप x माइनस x1 दे रहे हो, और आपका आउटपुट क्या है, y। तो इस केस में हम लोग लगाते हैं वही आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इंटू द गेन, या गेन इंटू इनपुट। तो ये आ गया। और पहले क्या था, ओपन लूप सिस्टम में आपका आउटपुट इज इक्वल टू जी इंटू एक्स आता था, लेकिन हम अब लोग क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स जी इंटू एरर इनपुट दे रहे हैं। ठीक, एरर को एम्पलीफाई कर रहे हैं, एरर को एम्पलीफाई कर रहे हैं, कम से कम करने। ठीक, अब यहां से आ गया, अगर इसको मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखूं तो y इज इक्वल टू जी एक्स माइनस जी एक्स वन। और आप जानते हो कि मैं x1 की वैल्यू क्या लिखा हूं, x1 क्या है मेरा h इंटू वाई, h1 h इंटू वाई। तो डेट मीन्स यहां से आ गया जी एक्स माइनस जी एच इंटू वाई इज इक्वल टू वाई। तो y को एक तरफ कर लेते हैं और x को एक तरफ कर लेते हैं, ताकि हम लोग x बाय y निकाल सॉरी y बाय x निकाल सके, ओवरऑल गेन निकाल सके। तो y प्लस जी एच वाई इज इक्वल टू जी इंटू एक्स। तो आप क्या देख रहे हो, y कॉमन ले लिया तो 1 प्लस जी एच इंटू वाई इज इक्वल टू जी इंटू एक्स। तो अगर आप लोग आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट की बात करें, ओवरऑल गेन की बात करें, या ओवरऑल क्लोज लूप गेन की बात करें, तो ये आ जाएगा आपका g डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच। क्लियर है। तो पहले जो गेन था ओवरऑल गेन इन द केस ऑफ ओपन सिस्टम जो g था, और वो गेन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस जी एच। सर सर आपका स्क्रीन शायद फ्रीज हो गया। स्क्रीन फ्रीज हो गया, तो इसका तो मैं फिर से, अभी आ रहा है। आ No, तो रहा है sir. सर, लेकिन मूवमेंट दिख नहीं रहा है। आप कुछ लिख वगैरह रहे हो तो वो फ्रीज हो गया है। मूवमेंट नहीं हो रहा। अच्छा, रुको मैं थोड़ा सा ऑफ करके, अब देखिए दिख रहा है सभी को। यस सर। ठीक है ना, और ये मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो Yes, sir. लैग ठीक. वगैरह तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना। सभी को दिख रहा है। यस यस सर। सर। हाँ, तो Yes. ये मैं वही समझा रहा था कि ये वाला जो इक्वेशन है आपका, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो जी इंटू एक्स माइनस जी एक्स वन हो गया, और एक्स वन की वैल्यू आप जानते हैं एच इंटू वाई हमने निकाला था। ठीक है, और यहाँ से मैं y और x को एक तरफ कर लिया, तो ये आ गया, y और x को एक तरफ कर लिया। तो y डिवाइड बाई एक्स जो कि ओवरऑल गेन है पूरा सिस्टम का, दैट मीन्स g डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच आ गया, g डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा ये सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम है, इसको इतना बड़ा जो सिस्टम है उसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, g डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच। तो जब भी आपका जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे ही आपको दिखा कि ये सिस्टम है, ये प्लस माइनस और ये g, तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपको ब्लॉक सिंप्लीफिकेशन करना है, तो आप उठा के इसको ये लिख दोगे। ये आपका फीडबैक
नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। ठीक है, तो अगर इसको एज एग्जाम्पल देखना चाहते हो, इस सिस्टम को समझना चाहते हो, मान लीजिए आप चाहते हो कि क्या हो गया, आप चाहते हो कि एसी का टेम्परेचर गवर्नमेंट के हिसाब से या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 24 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और वो भी ज्यादा हो जाएगा, बिजली बिल भी ज्यादा है। तो 24 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, किसी शिक्षक ने 24 डिग्री सेल्सियस सेट किया और आपको क्लियर है कि आपका आउटपुट क्या हो, 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनिशियली जो है आपका एसी जो है मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है वो, अब जो है अगर हम लोग बात करें तो उसको 4 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, बढ़ाना है। तो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उसको गेन देना होगा। तो वो क्या कर रहा है कि दोनों का अंतर क्या है, और इस अंतर को वो फीडबैक के माध्यम से, जैसे अभी देखा कि अंतर आपका दिख रहा है 4 डिग्री सेल्सियस, इस 4 डिग्री सेल्सियस को धीरे धीरे बढ़ाएगा। ठीक है, यूजिंग द गेन ब्लॉक। तो 4 डिग्री सेल्सियस से हुआ 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, फिर 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, और फिर क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जैसे ही जो है 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो एरर है, डेट मीन्स हमको जो आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट हमको मिली। तो ऐसा फीडबैक सिस्टम ऐसा काम करता है। क्लियर है सभी को? तो एकाएक आप डायरेक्टली 24 में नहीं कर सकते, वो एक सिस्टम फॉलो करेगा और एक सडन टाइम के बाद ही एग्जैक्टली 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा रूम का टेम्परेचर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मान लो यही ये क्वेश्चन होता और इसी क्वेश्चन में 2 फीडबैक सिस्टम लगे होते। ठीक है, डबल फीडबैक। ठीक है, एक तो फीडबैक आपसे कॉलेज लेगा और एक फीडबैक आपसे एआईसीटी लेगी। एआईसीटी का 360 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 360 डिग्री आपका फीडबैक आपने देखा होगा, रजिस्टर हुए होंगे। तो 2 तरीके से फीडबैक लिया जाएगा किसी भी शिक्षक का। तो मान लीजिए ये सिस्टम 2 फीडबैक वाला सिस्टम। तो एक सिस्टम आपको दिख रहा है कि ये कुछ ऐसा है, ये एक फीडबैक हो गया, एक क्लोज लूप ऐसा दिख रहा है आपको, क्लोज लूप। ठीक है, और ये क्या है, आपका निगेटिव फीडबैक है, ये आपका निगेटिव फीडबैक। फिर दूसरा जो सिस्टम दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है सभी को, दूसरा क्लोज लूप। दिख रहा है सभी को, पहला हो गया और दूसरा हो गया। क्लियर है? Yes, sir. एनर्जी डाउन हो गई लगता है, तीसरी क्लास है करके। ठीक है, तो हम अच्छा दूसरा सिस्टम भी क्या है आपका, क्लोज लूप ही, सॉरी निगेटिव फीडबैक ही है। तो सबसे पहले क्या करोगे, अंदर के लूप को सॉल्व करोगे, फिर बाहरी लूप को सॉल्व करोगे। तो अगर हम लोग अंदर के लूप के बारे देखें तो इस सिस्टम को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ कि पूरा का पूरा क्लोज लूप सिस्टम को मैं एक ओपन लूप सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और उस ओपन लूप सिस्टम का जो गेन होगा वो क्या होगा, जो हमने निकाला था डेरिवेशन के थ्रू, G+1 डिवाइड बाई GH। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम मैंने क्या कर दिया, उसको एक ओपन लूप सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हो गया S डैश। ठीक है, तो पहला लूप सॉल्व कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि चलो मैं इसको G डैश बोल रहा हूँ कि ओवरऑल गेन क्या हो गया, कम हो गया, और जो गेन है वो G डिवाइड बाई 1+GH, 1+GH फैक्टर से गेन कम हो। अगर हम लोग बात करें इस सिस्टम का ओवरऑल गेन क्या होगा, तो इस सिस्टम का ओवरऑल गेन क्या होगा आपका, G डैश डिवाइड बाई 1+G डैश S डैश। ठीक है, Y डिवाइड बाई X। अब G डैश की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा और S डैश की वैल्यू पुट कर दूंगा।
G डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच डिवाइड बाई 1 प्लस G डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच इंटू एच डैश। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। तो देख लेते हैं गेन क्या हो गया आपका, G डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच, और ये एडिशन होगा, 1 प्लस जी एच ऊपर चल जाएगा, और ये एडिशन के बाद में 1 प्लस जी एच डैश, 1 प्लस जी एच कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आगे G डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच प्लस एच डैश। तो आप चीजों को समझिए। अगर आप इसको, जो मैंने बताया था कि गेन अगर पैरेलल में कनेक्टेड होता है और एक ही डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों गेन ब्लॉक। तो इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? आप इस सिस्टम को ध्यान से देखिए। इस सिस्टम में जो है, जो एच है और एच डैश है, उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या दिख रहा है, फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो दोनों का सेम, और दोनों ही निगेट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों गेन को क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो दोनों गेन क्या हो गया, एडिशन हो गया, मतलब एच प्लस एच डैश हो गया। ठीक, और ये हो गया आपका। क्लियर है सभी को? अब इसको मैं डायरेक्टली कर देता, G डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच, तो यहाँ पे H क्या है, G इंटू एच प्लस एच डैश। तो ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट ओवरऑल गेन। क्लियर है? Yes, sir. तो आप लोग पॉजिटिव फीडबैक का डेरिवेशन करके आओगे, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग करके दिखाओगे तो पॉजिटिव फीडबैक में यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, लेकिन आपको सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो आपके आंसर में क्या आएगा, अंतर यहाँ पे 1 माइनस जी एच हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे G डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच होगा, फॉर द केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, और फॉर द केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक ये होगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन आप लोग करके आओगे, बस केवल साइन का अंतर होगा। ठीक है, अब एक आध दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं कि थोड़ा बहुत मान लो चेंज करके देखता हूँ उसी सिस्टम में, क्या आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है। अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब बताओ कि आपका इनपुट डिवाइड बाय द एरर, एरर डिवाइड बाय द इनपुट क्या है। ये एरर है, जस्ट एडर ब्लॉक के जस्ट सामने में एरर, ये एरर ब्लॉक आ गया, सॉरी एरर आउटपुट आ गया, और ये आपका इनपुट G है और ये H हो गया। तो अब क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब मैंने क्या बोल दिया कि आप y डिवाइड बाई एक्स निकालते थे, अब y डिवाइड बाई एक्स आपको निकालना नहीं बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ E डिवाइड बाई एक्स कि कितना एरर इनपुट है, एरर इनपुट डिवाइड बाई दी एरर इनपुट डिवाइड बाई द इनपुट, ये आपको निकालने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो हम लोग इसको फीडबैक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर टोपोलॉजी के फॉर्म में लिखते हैं। इसी चीज को मैं लिखता हूँ, मान लो ये पॉइंट है मेरा एरर, तो इस पे मैं एक्स्ट्रा एक लाइन खींच दिया ताकि मैं समझ सकूं कि क्या हो रहा है। ये एक्स्ट्रा लाइन खींच दी। ठीक है, और ये जो वाई दिख रहा है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वाई से तो मतलब है नहीं, तो ये वाला मैं चीज मिटा दिया। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, अगर मैं इस ई को खींचूं, ई का जो आउटपुट है उस वायर को मैं खींचता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मैं ई वाले को खींच रहा हूँ, ई वाला एरो ऐसा हो चुका है। ठीक है, ये देखिए, ई वाले एरो को मैं खींच दिया तो मैं इस वायर को बड़ा कर सकता हूँ, तो ये वायर मेरा बड़ा हो गया, और ये जो बच गया, ये वाला जो ब्लॉक G और H क्या हो गया, आपस में कैस्केड हो गए।
ये क्या हो गया आपके कैस्केड, कि दोनों का डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, एक ही है, कैस्केड हो गया। ठीक है, तो अब जो दिख रहा है आपको, ये जी कुछ ऐसा है और एच कुछ ऐसा है, और फिर ये कनेक्टेड टू दी एडर ब्लॉक, ये कुछ ऐसा है। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि अब यही सिस्टम है, ये भी एक क्लोज लूप सिस्टम है, लेकिन इस क्लोज लूप सिस्टम का जो फॉरवर्ड गेन है वो 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। लेकिन जो उसका फीडबैक गेन है, चूंकि दोनों कैस्केड में हो गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्टली दोनों का गेन मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ, जी इंटू एच। अब ये मैं इसको सिंप्लीफाई कर दिया एक स्टेप फर्दर। फिर जो लास्ट स्टेप होगा, ओवरऑल गेन की हम लोग बात करेंगे, तो ओवरऑल गेन क्या होगा, इनपुट गेन या फॉरवर्ड गेन डिवाइड बाय दी 1 प्लस फॉरवर्ड गेन इनटू दी फीडबैक गेन। तो ये हो गया आपका ओवरऑल गेन, या फिर ओवरऑल गेन दैट मींस ई डिवाइड बाय एक्स। फॉर दिस केस ई डिवाइड बाय एक्स क्या आ रहा है आपका, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस जी एच आ रहा है। तो यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक क्लियर है? तो आप इनपुट ना देके क्या दे रहे हो, आप इनपुट डिवाइड बाय 1 प्लस जी एच दे रहे हो। ये पॉइंट समझिए, इनपुट ना देके आप उसको 1 प्लस जी एच फैक्टर से कम करके दे रहे हो। तो अनमोल क्लियर हुआ ये? Yes, sir. श्रेया? Yes, sir. ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अमरदीप। अमरदीप यस सर। तो इसको थोड़ा सोचो, आप लोग सभी देखो इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा फिर चेंज कर रहा हूँ, फिर क्लोज लूप सिस्टम में थोड़ा सा चेंज ला रहा हूँ। तो ये निगेटिव यहाँ पे लिख दिया और यहाँ भी निगेटिव लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये x लिख दिया और ये आपका g इंटू एक्स, और ये y आ गया, और सिस्टम में कोई चेंज नहीं किया हुआ ये। ठीक है, अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि y डिवाइड बाय x निकालिए। ठीक है, तो एक तरीका होता है कि आप चीजों को थोड़ा क्लोज लूप सिस्टम बनाने की कोशिश कीजिए, और एक तरीका होता है सिंपल, हमारा जो मेथड है कि हर एक पॉइंट में क्या गेन होगा, ये आप देख लीजिए। तो अगर मैं इसको देखूं और इसको सॉल्व करके देखूं, तो यहाँ पे x मेरा गेन है और यहाँ पे मेरा y गेन है। अब ये जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, h इंटू वाई होगा। ठीक है, यहाँ का जो गेन होगा वो क्या होगा आपका, माइनस एक्स, आउटपुट जो आएगा एडर ब्लॉक का, माइनस एक्स माइनस एच वाई। ठीक है, अब फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए जो मेरा गेन हो गया, जी का जो इनपुट क्या हो गया, मेरा हो गया माइनस एक्स माइनस एच वाई, और ये हो गया आपका आउटपुट वाई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन क्या होगा मेरा, आउटपुट इज नथिंग बट इनपुट इनटू द गेन माइनस एक्स माइनस एच वाई। ठीक है, अपन y से चले थे, और फिर y में आ गए। जब भी आप क्लोज सिस्टम सॉल्व करोगे तो आप आउटपुट से ही चलोगे और आउटपुट पे आ जाएगा, तभी तो क्लोज्ड होगा। तो इक्वेशन भी कुछ इसी तरीके से है। तो यहां से आ गया y h माइनस एच एक्स माइनस जी एच वाई। तो यहां से आ गया आपका 1 प्लस जी एच इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एच एक्स। तो यहां से आ गया y डिवाइड बाई एक्स, दैट इज द आउटपुट, दैट इज द गेन, ओवरऑल गेन,
तो ये हो गया माइनस जी डिवाइड बाई 1 प्लस। ये क्लियर हुआ कि नहीं? आप चीजों को मैथमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते। ये क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. और दूसरा तरीका क्या है जो थोड़ा अलग टाइप से सोचेंगे, वो क्या करेंगे कि चलो ये क्या होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x1, ठीक है। तो इसका आउटपुट सीधी सी बात है, इस एडिशन ब्लॉक का आउटपुट जाएगा माइनस x1 आएगा। अब एक्चुअली मैं जो जानता हूँ कि वो इनपुट माइनस आउटपुट होता है, ठीक। तो यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को बाहर ले रहा हूँ। ये माइनस एक्स माइनस ले लिया और यहाँ प्लस ले आया और यहाँ पे माइनस ले आया। तो अभी मेरे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 का गेन मिला तो ये माइनस एक्स हो गया, और ये प्लस के साथ एडिशन होता है माइनस एक्स, और ये माइनस के साथ x1 है तो ये x1। तो ये देखिए ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ, माइनस एक्स प्लस x1 हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये प्लस माइनस और यहाँ पे -1 गेन एक्स्ट्रा आ जाए, ठीक है। ये बाहर निकल दिया, और जो हम लोग का प्रोसेस सिस्टम था तो वैसे के वैसा ही था। तो ये ओवरऑल गेन क्या हो गया आपका, इस केस में -1 ये हो गया गेन, और ये इसका जो ओवरऑल गेन है दैट मीन्स g डिवाइड बाई 1 प्लस GH, ठीक। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये दोनों कैस्केड में है, तो दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ द गेन, मतलब माइनस g डिवाइड बाई 1 प्लस GH। तो ये हो गया आपका ओवरऑल गेन फॉर दिस सिस्टम। क्लियर है? कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसी तरीके से कुछ ऐसा कभी दे देगा माइनस प्लस के साथ, ये जी ये एच, तो सॉल्व करके देखना आप लोग, कुछ है नहीं। एक तो मैथमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व कर लेना, और दूसरा तरीका है कि माइनस गेन को निकाल लेना, -1 के गेन को, तो ये आपका क्लोज लूप सिस्टम बन जाएगा। ये क्लोज लूप सिस्टम हो गया। आप लोग करके देखिए, करके देखोगे तो अभी कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे। तो इसका जो गेन होता है आप जानते हो g डिवाइड बाई 1 माइनस GH होता है, और ये -1 गेन मल्टीप्लाई हो गया तो आउटपुट आपका ये है। ये कर लेना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, फिर क्लास को विराम देते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, फॉर द गिवन ब्लॉक ऑब्टेन इट्स ट्रांसफर फंक्शन जो हम लोग एक्चुअली में गेन ही ट्रांसफर फंक्शन है, ओवरऑल जो गेन है वही ट्रांसफर फंक्शन है। इसको मैं लिख देता हूँ ओवरऑल गेन ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक। तो अब तक मैं आपको जितना भी बता रहा था वो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक ही बता रहा था। तो उस ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक का यूज करना है और इसको सॉल्व करके देखना है। तो मैं 4 ब्लॉक रिडक्शन के क्वेश्चन बताऊंगा, और उस 4 क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लोगे तो आप सारा ब्लॉक रिडक्शन का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर लो। तो ये जो 3-4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्लास में, वो सारे कंसेप्ट उसमें रहेंगे जो कि हम लोगों ने अब तक पढ़ा। तो ये क्वेश्चन है, ये गेन G1 है। फिर यहाँ पे देखिए, अच्छा उतारते समय कोई भी गलती नहीं करेगा, जब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे एग्जाम में तो ये गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो उसको 1-2 बार देख लिया करो, ठीक। तो ये फीडबैक एक कनेक्टेड है H1, और ये ऐसा कनेक्टेड है, और ये आपका G3 है, ये S2 है। उसके बाद फिर एक ब्लॉक लगा है, समेशन ब्लॉक, ये प्लस ये प्लस, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है फ्रॉम द इनपुट। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं आगे नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो यहाँ से आपको आउटपुट निकालना है,
जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और आपका इनपुट क्या है आर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि एग्जॉस्ट हो चुके हो? तो भी सवा 2 लैब भी है, तुम लोग को निकलना भी पड़ता हाँ है। सवा 2 लैब भी है हम लोग की, तो उससे निकलना भी है। ठीक है ना यार। तो इसको एक काम करो, आप लोग जो है सारे जो मैंने टेक्निक बताए हैं मैं शेयर भी कर दूंगा नोट्स को, और जो जितनी भी टेक्निक्स बताए हैं उसको एक बार देखो, उस टेक्निक्स को इसमें अप्लाई करने की कोशिश करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या आप आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट दैट मींस ओवरऑल गेन निकाल पाते हो कि नहीं? फिर हम लोग अगली क्लास में इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को डाउट?